नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। आज की वीडियो में हम यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो 28 मई को आयोजित हुई है उसके आंसर की को देखेंगे। इस वीडियो में हम कोई भी व्याख्या को नहीं बताएंगे। इसकी आंसर की को मैंने जो नामी कोचिंग्स हैं जैसे कि दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस और वनली आईएएस, इन सब से मिलाया है और मैंने स्वयं से भी जो विकल्प सही हैं उसको मिलाया है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर की को बताने वाला हूँ। व्याख्या इसकी जब आयोग ऑफिशियल आंसर की जारी कर देगा तो एक वीडियो में और लेके आऊँगा व्याख्या की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक कथन सही है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पत्तन बताया गया है और जिस रूप में ये विख्यात है वो बताया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ और सागौन, ये 3 वृक्ष हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें से केवल 2 पर्णपाती वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है और चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 कथन इसमें से सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, टाइटेनियम के। अगला क्वेश्चन है संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये कैमरून है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी आपको 3 कथन बताए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। कथन 2 है विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन 2 है शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रामक इन्वेसिव जीवजाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीवजाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 प्राणियों के नाम बताए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य वैगल डांस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सभी चारों कथन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पूछा गया है भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है, पहला कथन है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। दूसरा कथन है वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। तीसरा कथन है वे सर्वभक्षी होती हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन आपको बताए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कथन। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सभी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खोजने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी ओरेंगुटैन ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है आधारिक संरचना निवेश न्यासों INVITS में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। कथन सेकंड है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन INVITS को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। कथन सेकंड है आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन सेकंड है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सभी तीनों कथन जो है इसके सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 परिसंपत्तियों के बारे में बताया गया है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जननांकी निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। पूछा गया है समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, केवल 3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए।
इसमें 4 कथन बताए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितनों पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन सेकंड है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला संशोधन। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 जो है संगठन निकायों के नाम बताए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन आपको बताए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 कथन इसमें से सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे बताए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसके तीनों भी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो इसके बारे में 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 कथन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन बताए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। कथन सेकंड है भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धान्य घटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आंध्र में अवस्थित था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, पत्तन के रूप में ये विख्यात थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हमारे बताए गए हैं। पूछा गया कौन सा एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनसर कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। 4 साम्राज्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, किसी ने नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर साहित्यिक कृति है और इधर रचनाकार है। पूछा गया है उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, केवल 3 जो है सही सुमेलित हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और
अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। पूछा गया है उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये जैन परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, देवराय प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बहादुर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये 4 कथन इसके बारे में दिए गए हैं, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन बताए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा कथन है कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 कथन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए और इसमें 3 क्रियाएं दी गई हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सभी तीनों में जो है एक्सेलरोमीटर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, केवल 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड इधर है और इधर वर्णन है और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जापान के पास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधोनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा कथन है अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराधोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है, यानी कि सभी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, सभी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला देश है बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 2 देशों की सीमाएं जो है यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2 है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन सेकेंड है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकेंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। दूसरा कथन है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। दूसरा कथन है, उनमें से किसी भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। तीसरा है, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि कोई भी कथन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोल वैश्य पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किसी एक के संदर्भ में उल्लेख होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 गतिविधियाँ दी गई हैं और पूछा गया है उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम हैं। दूसरा हमारा कथन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल दूसरा कथन सही है, यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, US डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा कथन है, भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन सेकंड है, भारत को
अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/3 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलश और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सोमालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। दूसरा कथन है जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकारें हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ये पहला कथन है, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुरातात्विक उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्थल दिया गया है और ये स्थल जिसके लिए जाना गया है इधर ये दिया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही सुमेलित हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन सेकंड है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर × 400 मिलीमीटर है। कथन सेकंड है ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन सेकंड है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे रिजर्व है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका USA और यूरोपीय संघ EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन सेकंड है भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। पूछा गया है
उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो, इसके बाद 3 कथन बताए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 कथन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें दिए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कोई भी कथन इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं होमगार्ड के संदर्भ में। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, केवल 2 कथन सही हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर कृत्य दिया गया है और यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है ये बताया गया है, और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस साइड दिया है प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और इधर दिया है समाचारों में होने का कारण। तो 3 जो है विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इसमें कोई भी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। कथन सेकंड है अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर पुरस्कार दिए गए हैं और इधर किस उपलब्धि के लिए ये प्रदान किया जाता है ये बताया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित है ये 3 युग्म दिए गए हैं और पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। फिर पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सभी तीनों में जो है हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन हमारा G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। दूसरा कथन है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।